हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीसी। अगर आप लोग बीपीएससी कंप्यूटर साइंस टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम लोग बीपीएससी कंप्यूटर साइंस टीचर्स की क्लासेस 1 जून से स्टार्ट कर रखे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए डिक्शनरी की बात करते हैं। अगर कोई पूछे ना कि डिक्शनरी क्या होता है, अगर आप स्कूल में जाओगे, जब स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाना रहेगा तो डिक्शनरी क्या होता है ये बताने के लिए आप बताओगे डिक्शनरी क्या है। की वैल्यू का पेयर के ग्रुप को हम लोग बुलाते हैं डिक्शनरी, और की वैल्यू पेयर को कलेक्टिवली क्या बुलाते हैं हम लोग, आइटम। ठीक है, देखिए की और वैल्यू क्या होता है। वैल्यू मेनली अगर किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, एक तरीके से अगर आप बात करें क्या बोलते हैं, लिस्ट की, टपल की, ये सब एक काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ही है ना, क्योंकि कलेक्शन ऑफ डेटा को हम रखते हैं यहाँ पे, सीक्वेंस ऑफ डेटा रखते हैं। तो अब क्या है ना कि अगर आप बात करें सीक्वेंस्ड की, जैसे आप बात कर रहे थे स्ट्रिंग की, लिस्ट की, टपल की, उनमें क्या था, उसके एलिमेंट्स को फेच करने के लिए हमारे पास इंडेक्सेस थे। अभी तो करंट अपडेशन के बाद डिक्शनरी भी ऑर्डर्ड हो गया, पर ये चीज अभी आपको दिमाग में रखना है, अभी आपको दिमाग में ये रखना है कि डिक्शनरी क्या है, अनऑर्डर्ड है। अभी आपको यही दिमाग में रखना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पर अब नए अपडेशन के बाद 3.7 के बाद डिक्शनरी ऑर्डर्ड हो गया। उस चीज को अभी बस बताने के लिए बता दिए, बट आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको दिमाग में क्या रखना है, ये अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है, यू कैन नॉट फेच एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू। अनऑर्डर्ड का मेनली मतलब ये होता है ना कि आप जिस वे में आप डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट किए हैं उसी वे में आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे आप बात करते हैं स्ट्रिंग की, टाइम पे आया कीजिए प्लीज। ठीक है, हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग की, लिस्ट की, टपल की। उन सब के अंदर ना हम इंडेक्सिंग प्रोवाइड करते थे। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता था, किसी भी एलिमेंट को फेच करने के लिए हम लोग इंडेक्सेस का हेल्प लेते थे। डिक्शनरी के अंदर किसी भी वैल्यू को या किसी भी जो भी उसका वैल्यू ही हम लोग रखते हैं ना, डेटा ही रखते हैं ना, किसी भी डेटा को फेच करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, की इस्तेमाल करते हैं। और इन्हीं के पेयर को या इसी के समूह को क्या बुलाते हैं, आइटम। बस ये चीज ध्यान में रखनी है। और आइटम का कलेक्शन क्या है आपका, डिक्शनरी। आइटम के अंदर क्या क्या होता है, की और वैल्यू का पेयर होता है। ठीक है, चलिए यहां तक मेरे को लगता है बातें क्लियर होगी। ठीक है, अब डिक्शनरी कैसा होता है, म्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल होता है, बताइए। डिक्शनरी कैसा होता है, म्यूटेबल या इम्यूटेबल? म्यूटेबल टेबल म्यूटेबल होगा। म्यूटेबल। अच्छा, अगर डिक्शनरी म्यूटेबल है तो क्या हम इसके अंदर आइटम असाइनमेंट कर सकते हैं? ये पाइथन जो है इसमें आइटम असाइनमेंट अलाउ करेगी? कर सकते हैं। यस, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो जो भी हाँ कर सकते हैं, जितनी भी म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं उसके अंदर आइटम असाइनमेंट्स अलाउड होती हैं। और डिक्शनरी जो है म्यूटेबल के अंदर आता है, तो इसके अंदर हम लोग आइटम असाइनमेंट कर सकते हैं। तो ये पुराने लेक्चर से ये बात आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट वही था कि डिक्शनरी क्या है आपका, म्यूटेबल होता है। तो इससे आपको क्या समझना है कि आइटम असाइनमेंट इसके अंदर अलाउड होता है। ठीक है, एक डिक्शनरी बनाते कैसे हैं, डिक्शनरी को इनक्लोज करते हैं करली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, और हर एक आइटम किसको मिलके बनता है, एक की मिलकर बनता है और एक पेयर मिलके बनता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि आपका जो की है ना, की, ये आपका रिपीटेड नहीं होना चाहिए। अब इससे एरर नहीं आएगा अगर आप मल्टीपल की एक और यहाँ पे की दे देते हैं सेम नाम से, इससे आपको एरर नहीं आएगा। पर इसमें सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए आपने दो की सेम प्रोवाइड कर दी, तो पहला वाला की जो है ना वो इग्नोर कर दिया जाएगा। वो आगे हम बताएंगे भी, आगे हम इस पीपीटी में भी दे रखे हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके चलते हैं। ठीक है, हम डिक्शनरी किस तरीके से बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट की मदद से हम इसको इंक्लोज करते हैं। और हर एक आइटम जो होता है वो एक की और वैल्यू का पेयर होता है। ऑल टोटल क्या बुलाते हैं इसको, आइटम। आइटम के अंदर क्या होता है, एक की होता है और एक वैल्यू होता है। और की और वैल्यू दोनों को हम सेपरेट किससे करते हैं, कोलोन से। ठीक है, और सारे जितने भी आपने लिस्ट पढ़ा, टपल पढ़ा, हर की तरह इवन पाइथन के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स को हम लोग बताते कैसे हैं, कॉमा के द्वारा, कि ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है इसका। इसी एलिमेंट को हम लोग क्या बुलाते हैं, आइटम। उम्मीद करते हैं यहां तक सारा स्टोरी क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब
डिक्शनरी में अगर कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो वैसे ही करते हैं जैसे हम लोग स्ट्रिंग या टपल या फिर हम लोग स्ट्रिंग टपल या फिर हम लोग लिस्ट में करते थे। बस इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि हम लोग इसके अंदर इंडेक्सेस की जगह पे की प्रोवाइड करते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, हम लोग इंडेक्सेस की जगह पे क्या प्रोवाइड करते हैं, की प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कीज तो आप समझते ही होंगे, हर वैल्यू से रिलेटेड एक की होता है। अब किसी भी वैल्यू को फेच करने के लिए, किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोग डिक्शनरी के अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं, की का हेल्प लेते हैं। जैसे आप टपल, लिस्ट, वो सब क्या थे, इंडेक्स थे, इसीलिए हम वहां पे इंडेक्सेस का हेल्प ले रहे थे। ये कैसा होता है, इसके अंदर कीज होती है, इसीलिए कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग या फिर कोई भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोग किस चीज की हेल्प लेते हैं डिक्शनरी के अंदर, कीज की हेल्प लेते हैं। यहां तक स्टोरी मेरे को लगता है क्लियर होगा। ठीक है, अब इसको एक बार करके देख लेते हैं। चलिए, एक पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, किन्हीं का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाते हैं, नाम ले लेते हैं, ए नाम ले ली। डिक्शनरी को हम लोग इनक्लोज किससे करते हैं, कर्ली ब्रेसेस से। ठीक है, अब कीज ना किसी भी टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं, कीज के लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम नंबर ही देते हैं 1। अब इसके अंदर हम इसके अंदर हम कोई एलिमेंट दे देते हैं, या फिर कहते हैं कोई वैल्यू दे देते हैं। एलिमेंट बोलने की आदत हो गई है, वैल्यू दे देते हैं, तो कोई भी वैल्यू ABHI दे दिए। अब ये क्या है, एक की और वैल्यू का पेयर है, तो ये ऑल टोटल क्या हुआ, इसका एक आइटम हुआ। ठीक है, अब एक और आइटम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, लेट्स से कुछ भी 2 दे देते हैं, 2 की दे दिए। अब इसकी कुछ वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा डिक्शनरी। ठीक है, अगर इस डिक्शनरी को प्रिंट करना है, इस डिक्शनरी का नाम दे देंगे, ये डिक्शनरी हमको मिल गया। ठीक है, अब अगर इस डिक्शनरी का हमको कोई सा भी वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम हेल्प किसकी लेते हैं, उस पर्टिकुलर की। अब इसका की क्या है, 2, तो हम यहाँ पे इसके अंदर वैसे ही बड़ी ब्रैकेट के अंदर जैसे हम लोग इंडेक्सेस प्रोवाइड करते थे, बस यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं हम लोग, कीज प्रोवाइड करते हैं। तो हमको शेक चाहिए, तो हम क्या प्रोवाइड कर दिए, 2, तो इससे हमको शेक मिल गया। ठीक है, अब एक चीज और, अच्छा ये हम की जो है अगर हम स्ट्रिंग में दिए हुए हैं और अगर हम की प्रोवाइड करते हैं इंटीजर के अंदर तो ये एरर आएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। और ये एरर आपको ध्यान रखना, ये एरर कौन सा होता है, की एरर, कि आपने जो की दिया है वो की इस पर्टिकुलर डिक्शनरी का पार्ट नहीं है। अब बस इसी को आप अगर स्ट्रिंग में प्रोवाइड कर देते हैं तो ये एरर ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, अब इस क्वेश्चंस का आप खुद इस क्वेश्चन को देखिए और इसको ना माइक ऑन करके नहीं, आप मैसेज में इसका आउटपुट बताइए बस मेरे को। ये 3 अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, ये 3 अलग अलग प्रॉब्लम्स क्या आउटपुट देंगे ये आप मेरे को मैसेज में बताइए। आराम से देख लीजिए, ये तीनों क्या आउटपुट देंगे, क्या प्रिंट होगा वो आपको बताना है। हो गया होगा शायद से। नो नो, ध्यान से। हाँ, बहुत बढ़िया विमल, बहुत बढ़िया। शुभेश, बहुत बढ़िया। ध्यान से कीजिए, फिर से हम, हाँ ध्यान से देखिए। बहुत बढ़िया जेबा। राजेश, आप गलत कर रहे हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसके अंदर जो प्रोवाइड हुआ है की, वो की क्या है, 1। क्या ये की 1 है, नहीं, ये स्ट्रिंग में 1 है, ये नंबर वाला 1 है, तो ये क्या देगा, की एरर। अब यहाँ पे आगे 1 तो है ही नहीं, तो ये क्या देगा, की एरर। ठीक है, सेकंड देखते हैं, ये भी स्ट्रिंग में 1 है,
और यहाँ भी हम लोग स्ट्रिंग में ही वन प्रोवाइड किए, चाहे सिंगल कोट्स में करें चाहे डबल कोट्स में करें, तो ये क्या देगा हमको, अभिषेक। वैसे ही ये तो ये भी स्ट्रिंग में है, ये भी स्ट्रिंग में है, तो बस ये दोनों हम इसलिए दे दिए ना कि स्ट्रिंग में आप सिंगल कोट्स में दे या डबल कोट्स में दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों हमको अभिषेक ही देगा। चलिए इसको हम करके देख लेते हैं। जैसे यही है आपका, अगर ये आपको बस सिंगल कोट और डबल कोट में कंफ्यूजन होगा, तो हम सिंगल कोट के लिए एक बार देख लेते हैं कि हम डबल कोट्स में वहाँ पे दिए हुए हैं कि हम सिंगल कोट में देकर देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो बस यही था कि अगर जो भी की आप प्रोवाइड किए हैं वो सेम टू सेम अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो आपको वो उससे रिलेटेड जो भी वैल्यू आपको मिल जाती है। पर अगर आप जो भी की अगर नहीं है आपके डिक्शनरी के अंदर, आप वो की प्रोवाइड करते हैं किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, तो आपको क्या मिलता है, की एरर। ठीक है, यहाँ तक स्टोरी क्लियर होना चाहिए। देखते हैं हम रिजल्ट सही दिए हैं ना। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी तक सारी स्टोरी क्लियर है, जितना भी पता है, कोई दिक्कत, सब कुछ क्लियर है अभी तक जितना पता है सब लोगों को? सर उसको रन कराइए तो वो की की तरह ट्रीट करेगा सर उसको। जब उसको डबल कोट से आप सर सेपरेट कर दिए हैं वन को, तो की की तरह वर्क करेगा। क्यों नहीं कर, अभी तो करके दिखाया आपको, ये देखिए डबल कोट से सेपरेट तो किए हुए हम। वो डिक्शनरी का वैल्यू है, इसके बारे में बोल रहे हैं सर। डिक्शनरी में जो वैल्यू है वन है, उसको डबल कोट्स में कीजिए, उसके बाद एक्सेस करिए वन को। अच्छा एक बताइए आप क्या बोलना चाह रहे हैं आप, कौन से 1 2 3 कौन से वाले में? फर्स्ट वाला ही बोल रहे हैं सर कि उसको सिंगल कोट्स में किए हुए हैं, तो वो तो जो की यूज होगा। हाँ ऑब्वियसली होगा, हम तो आपको यहाँ भी करके दिखाया ना, ये देखिए। चलिए यहाँ भी देखिए, यहाँ भी की को एज ए स्ट्रिंग लिए हुए हैं, वो तो रहा है। आप इस डिक्शनरी को प्रिंट कीजिए, इसी डिक्शनरी को प्रिंट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? ठीक ठीक, और बाकी लोगों को क्लियर है? हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए सर लिस्ट भी सर म्यूटेबल है और डिक्शनरी भी हमारा म्यूटेबल है, तो दोनों में सर दोनों का मतलब यूज क्या है सर, डिक्शनरी का और लिस्ट का? मतलब कभी ऐसा आ जाए कि दोनों में क्या मतलब डिफरेंस क्या है? मतलब तो डिफरेंस दोनों में ये है ना कि आपका म्यूटेबल तो है, पर डिक्शनरी के अंदर रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं। चलिए वो भी हम आपको करके दिखा देते हैं, ये भी हम बताने वाले थे आगे। डिक्शनरी के अंदर रिपीटेड एलिमेंट्स, मतलब रिपीटेड का मतलब ना सेम की वाला अगर आप 2 दे देते हैं, जैसे ये वाला की है ना, एक और प्रोवाइड कर देते हैं। ये देखिए 1 से एक बना रखे हम, ये 2 वाला ही ले लेते हैं, या तो 2 से हम एक और बना लेते हैं। ये देखिए, पर ये चीज रिपीटेड वहां पे अलाउ था, यहाँ पे नहीं है। ये देखिए 2 के साथ हम कुछ भी दे देते हैं, लेट्स से भारती दे देते हैं, ठीक है। अब हम इसको ना प्रिंट करते हैं, तो इसमें ना एक ही इंक्लूड होगा, भारती वाला, ठीक है? क्लियर है? ओके सर, क्लियर। ठीक है, और सर क्लियर कंफ्यूजन है? और किन्हीं को कोई कंफ्यूजन अभी तक जितनी भी? क्या बोल रहे हैं? तो 2 से जो असाइनमेंट किए सर अभी भारती वाला, तो भारती लिया, पहला वाला क्यों नहीं लिया? यही देखिए, कुछ चीजें फैक्ट्स हैं कि अगर रिपीटेड है ना तो लास्ट वाला वो लेगा, अगर आप 3 भी रिपीट कर देंगे तो सबसे लास्ट वाला लेगा वो। ये फैक्ट्स हैं, इसके पीछे का लॉजिक हम क्या बना सकते हैं, ये फैक्ट्स हैं, ठीक है? ओके सर। हाँ बोलिए सर डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यू है, तो एक की और वैल्यू दोनों का पेयर होना चाहिए, तभी इसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम किसी भी वैल्यू, देखिए हम यूज करते हैं वैल्यूज का, अब उस वैल्यू, वो कौन सा वैल्यू हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए हम इस डिक्शनरी के अंदर कीज की मदद लेते हैं। अच्छा, मतलब 2 की या 2 वैल्यू से हम लोग उसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? इसके अंदर हम लोग इंडेक्सेस, अब देखिए हम, अब चलिए इसको वो भी हम क्लियर कर देते हैं। जैसे हम इसके अंदर इंडेक्स इस्तेमाल किए, लेट से हम इसमें सोचे कि नहीं ये इंडेक्सिंग होगा ही होगा, तो हम इसके अंदर इंडेक्सेस प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ 0th इंडेक्स देते हैं, उसके साथ हमको पहला एलिमेंट मिलना चाहिए, हमको एरर दे देगा, एरर दे दिया। तो ये है ना कि हमको यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को, किसी भी वैल्यू, एलिमेंट बोलने की आदत पड़ गई है मेरे को, किसी भी वैल्यू के लिए हम की का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको की वैल्यू पेयर बोलते हैं।
हाँ बोलिए। जो की है जैसे 1, उसके बाद सेमीकोलन में कोई वहां पे स्ट्रिंग हम लोग लिए तो 1 कुछ सेमीकोलन भी दे 1 नहीं सकते कर हैं सकते। आप, यहाँ पे आप 1 भी कुछ भी दे सकते। हाँ क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। 1 भी दे सकते हैं वहाँ पे। क्या 1? 1 के बाद सेमीकोलन के बाद भी जो अभी लिखे हैं वहाँ पे 1 भी कर सकते सेमी हैं। कोलोन नहीं है, ये कोलोन है। और कोलन के बाद 1 कर सकते हैं। कुछ भी सेम कर डाटा सकते टाइप हैं, इंटीजर कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। लीजिए ना, आपको हम ये दे देते हैं, टपल दे देते हैं, सॉरी लिस्ट, टपल बोल दिए, ये भी चलेगा। कुछ भी दे देते हैं, सब चलेगा। अच्छा ओके सर। ये तो एक सेकंड, हम ये कुछ और करवा रहे थे, हम इसको प्रिंट करवा के दिखाते हैं। ये अब ये, हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक है सर। ओके ओके सर। सर वैल्यू सेम ले सकते हैं ना, दो डिफरेंट हाँ की वैल्यू सेम ले वैल्यू सकते से हैं, वैल्यू के लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ 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 हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू सेम ले सकते हैं। जैसे हम इसी को चेंज कर देते हैं, वैल्यू आप सेम ले लीजिए इसके अंदर, इसको कुछ भी डाल देते हैं ना, 5 कर देते हैं। इसके अंदर भी हम भारती कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया ये? सर अगर मान लीजिए की है और वैल्यू एम्प्टी है, फिर क्या होगा? वैल्यू एम्प्टी का मतलब किसी फॉर्म में आप एम्प्टी देना चाहेंगे ना, जैसे हम इसको टपल के फॉर्म में एम्प्टी दे रहे हैं। किसी की के लिए वैल्यू असाइन मान लीजिए 3 है और कॉलन करके हम कुछ वैल्यू असाइन नहीं किए, उस सिचुएशन में क्या होगा? एरर लेगा, आपको वैल्यू तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। अगर आपको वैल्यू प्रोवाइड करना है, आप इसको देते हैं, आप ब्लैंक करके आप लिस्ट दे देते हैं, तो ये चल जाएगा, बट आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यू देना पड़ेगा ना, ये चल जाएगा आपका। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? की 0 नहीं हो, हाँ क्यों, की कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, की 0 भी हो सकता है, उसको 0 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी छोटी छोटी चीजें, कोई दिक्कत नहीं सब चीजों में, ठीक है। ठीक है, सिर्फ सिंगल वैल्यू में और क्या बोल रहे हैं? भी ले सकते आपकी आवाज कट रही है, के लिए आप मैसेज कर दीजिए, आपकी आवाज कट रही है। नैन होता है नॉट अ नंबर। आप मैसेज में डाल दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, जल्दी डाल दीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर। की के लिए सिंगल वैल्यू ही ले सकते हैं क्या सर? की के लिए 2 वैल्यू, अच्छा आप मतलब एज ए स्ट्रिंग इस्तेमाल कीजिए, 2 वैल्यू कैसे लेंगे आप की के लिए? अच्छा की के लिए वैल्यूज मल्टीपल लेना चाहते हैं, उसको आप सीक्वेंस में रखेंगे, किसी सीक्वेंस को ले लीजिए। अच्छा लिस्ट ऐसे इसी के अंदर हमको, इस की के अंदर, इस की से रिलेटेड हमको 2 वैल्यू चाहिए, हम एक सीक्वेंस ले लेंगे, इसके अंदर हम 2 वैल्यू प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। ये सर चलिए, अब आपके दिमाग में जितनी भी आल जाल क्वेश्चंस आए, आपके पास ऑनलाइन कंपाइलर है, आप उसको कीजिए, ठीक है। अगर बेसिक्स में कोई दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि अगर हम वो करने लगे ना तो फिर वो पूरा दिन निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये सब कुछ तो बता दिए कि चेंजेबल है। चेंजेबल का मतलब ये होता है ना कि आप डिक्शनरी के अंदर कोई भी एलिमेंट को ऐड, रिमूव या चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसी को ले लेते हैं, यही लेकर बैठे हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि इस डिक्शनरी के अंदर हम कोई सा भी एक की उठा लेते हैं, सॉरी कोई सा भी एक की उठा लेते हैं, इसका हम 5th वाला की उठा लेते हैं, 5 वाला की, तो हम एक की उठा लिए 5। अगर हम चाहते हैं इसके अंदर भारती से हटाकर हम कर दें किसी का भी नाम ले लेते, दीपक कर दें, तो ये आप कर सकते हैं। ये क्या हुआ, इसमें हम अपडेशन किए, अपडेशन अलाउड है, ठीक है। अब देखिए भारती हट के दीपक हो गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि आप कोई सा भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम एक और डिक्शनरी बनाएं, अब चाह रहे हैं ना कि इस डिक्शनरी की कोई चीज को हम उसके अंदर ऐड करें, एक तो ये हो गया, ठीक है। तो आप क्या है ना कि आप उसको ऐड भी कर सकते हैं, साथ ही साथ मतलब एक तो आप कोई दूसरा डिक्शनरी लिए, उस डिक्शनरी को इसके लास्ट में आप ऐड कर दिए, वो भी कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं
कि कोई नया एलिमेंट ऐड करें तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कर्सर कहाँ गया, ये रहा, ठीक। जैसे अभी हम इसके अंदर जो वो की प्रोवाइड किए थे जो ऑलरेडी थी, अब अगर हम इसके अंदर कोई ऐसी की प्रोवाइड करते हैं जो इसके अंदर ऑलरेडी नहीं है, तो इससे क्या होगा, एक नया एलिमेंट बना के ये इसको लास्ट में ऐड कर देगा। ठीक है, ये देखिए नया एलिमेंट बना के ऐड कर दिया। तो डिक्शनरी क्या होता है, म्यूटेबल। इसके अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हैं और ऐड वैड तो आप कर ही सकते हैं कि अगर आप इसके अंदर और की वैल्यू पेयर या कोई भी एक आइटम और ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। ठीक है सर, बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग काम करेगा क्या की के रहते हुए? नहीं, अभी तो करके दिखाया ना। हाँ, अगर आप इंडेक्सिंग का आप वहां पे हेल्प ले सकते हैं। जैसे हम इस की के अंदर गए, अब इस मतलब इस आइटम के अंदर गए, इस आइटम के अंदर हमको ये वैल्यू मिला, अब इस पे हम इंडेक्सिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके अंदर जो इंडेक्सिंग वाली, मान लीजिए इसके अंदर जो भी सीक्वेंस आप डालते हैं, लिस्ट डाल दिए, टपल डाल दिए, स्ट्रिंग डाल दिए, उसके अंदर आप इंडेक्सिंग का हेल्प ले सकते हैं। वो भी हम ऐड किए हैं आगे स्लाइड्स में, बस बनी रहिए ना, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरे को लगता है क्लियर होगा, ये करके आपको दिखा दिए, क्लियर होगा। सब कुछ हम ऐड किए हैं इसमें। डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होता है, ये भी आपको हम करके दिखा दिए कि डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होता है। अब ये इसमें क्या रिजल्ट आएगा, पहला वाला अभिषेक इग्नोर कर देगा, सेकंड वाला भारती ले लेगा, अगर सेम की हम इस्तेमाल किए हैं 2 बार ही। तो ये आपको हम करके दिखा दिए अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब क्या है, वैल्यू इन डिक्शनरी आइटम कैन बी ऑफ एनी टाइप। हाँ, ये भी वो बात हो ही गया कि डिक्शनरी के अंदर किसी तरह का वैल्यू रख सकते हैं। अभी आपको दिखाए, हम लिस्ट भी रख सकते हैं, टपल भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात भी क्लियर है। इवन यहाँ देखिए एक फ्लोट भी है, फ्लोट भी इंक्लूड कर दिए हैं हम। यहाँ पे ये क्या है, लिस्ट है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज है वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम बताएंगे। अभी हम एक बात बोले कि हम अगर उसके वैल्यू में कोई सीक्वेंस है तो उस सीक्वेंस के अंदर हम इंडेक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिक्शनरी के लिए हम कीज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात रहेगी कि पहला वाला क्या होगा, की होगा, और सेकंड वाला क्या होगा, अगर उस की के वैल्यू में कोई सीक्वेंस है तो उसका इंडेक्स होगा। अब इस पॉइंट की मदद से 1 2 3 4 चीजें हैं, इन चारों का आप मेरे को आंसर बताइए। आराम से अच्छे से कीजिएगा, हड़बड़ी में नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला नहीं है, आराम से कीजिए और चारों का सही सही बताइएगा। बता रहे हैं कि गलत, वो कैसे मालूम चलेगा हमको। पहला वाला, ठीक है, सेकंड वाला, सेकंड में अच्छा इसी का है, ठीक है, थर्ड वाला, और लास्ट वाले में, ठीक है। उम्मीद है आप लोग का हो गया होगा। नहीं, ध्यान से, विक्की एक गलत है आपका, विमल आपका भी एक गलत है। क्या बोल रहे हैं? स्क्रीन शॉट दिखाइए। अच्छा, स्क्रीन दिखाए, ठीक है। किसी का भी अभी तक सही नहीं आया है, एक भी कंप्लीट सही नहीं है, एक भी नहीं। 2 में किया ना, एक भी सही नहीं है अभी तक, ध्यान से सब। ठीक है, हम एक करके बताते हैं, ठीक है। सबसे पहला वाला करके बताते हैं। सबसे पहले डिक्शनरी का कौन सा की बात कर रहा है, 1 एज ए स्ट्रिंग वाले की बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है। इसके अंदर 0th इंडेक्स की बात कर रहा है, मतलब इसके अंदर 0th इंडेक्स की बात कर रहा है, तो क्या मिलेगा, ए। अगले वाले की बात करते हैं, ये भी सेम 1 वाले की बात कर रहा है, इसके अंदर -1 इंडेक्स, नेगेटिव हो तो कहां से शुरू करेंगे, एंड से, तो क्या मिल जाएगा, के। थर्ड वाले में लोग क्या गलत कर रहे हैं, की तो सही है, की तो मेरे को मिल जाएगा। क्या नंबर्स सीक्वेंस होते हैं, क्या नंबर्स सीक्वेंस होते हैं, बताइए। नंबर्स सीक्वेंस में आते हैं,
क्या नंबर्स के अंदर इंडेक्सिंग होगी? नहीं होगी। तो ये आपको देगा एरर। ये आपको क्या देगा? एरर। आप इसके अंदर इंडेक्सिंग करना चाह रहे हैं 0 देकर, ये आपको क्या देगा? एरर। करके देखते हैं। इसे कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते, ठीक है, इधर ही कुछ कर लेते हैं, इसी में कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। चलिए अब इसमें ना हम कोई एक फ्लोट दे देते हैं, इसी को फ्लोट कर देते हैं, 0.7 कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। चलिए एक तो हम इसमें कर लेते हैं ए ऑफ भारतीय वाला है ना, तो उसमें कर लेते हैं ए ऑफ 2 के अंदर ए ऑफ 2 के अंदर -1। तो ये आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, आई आना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर एक और कर लेते हैं ए ऑफ फ्लोट वाले के लिए 5, ए ऑफ 5, इसके अंदर हम इंडेक्सिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग कोई भी इंडेक्स दे देते हैं, हम 0 दे देते हैं। तो अब देखिए पहला वाला आपका सही चलेगा, दूसरा वाला एरर आएगा। अच्छा इसको हम पहले हटा देते हैं, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। Ctrl+X, इसको पहले रन करवाते हैं, ठीक है। आई मिला। अब इसके अंदर हम Ctrl+V ये रन करवाते हैं। तो देखिए फ्लोट जो है उसके अंदर आप सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब आप स्लाइसिंग नहीं कर सकते, इसके अंदर आप इंडेक्सेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस सर। ये डाटा टाइप भी तो एरर है सर। क्या बोल रहे हैं आप? कोई भी डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं की के अंदर, फ्लोट हो इंटीजर हो, आप कोई भी डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। टाइप एरर हुआ ये अभी जो एरर दिया, ये अभी जो एरर आया वो टाइप एरर होगा। सबस्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टाइप एरर इसलिए दिया ना क्योंकि आप सबस्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं किसके अंदर? फ्लोट के अंदर। फ्लोट के अंदर आप इंडेक्सेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि फ्लोट एक सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। ओके सर, ठीक है। अब ये तो सिंपल है, 3th वाले की पे गए, उसके अंदर 1th इंडेक्स, 1th इंडेक्स मतलब कौन सा? 0 1, मतलब ये 2 आ जाएगा। इन चारों में अभी भी किसी में कोई दिक्कत है तो बताइए। ये चारों क्लियर है सबको? ये चारों क्लियर है सर? ये की एरर का भी एग्जांपल होगा सर? ये पहला जो एरर आया उसको की एरर भी कर सकते हैं? किसको? अगर आप की गलत देंगे ना, मतलब आप लेट से ये या ये, इसके अलावा कोई और भी की का इस्तेमाल करेंगे ना, मतलब वैसा की, एक सेकेंड, यहाँ 5 इंटीजर में, वहाँ इंटीजर में स्ट्रिंग लिया है, इसीलिए मुझे लगा। बोला बोल रहे थे कहाँ बात चल रही थी? क्या बात चल रही थी? किस चीज पे बात कर रहे थे? थोड़ा कोई याद दिलाइएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा नेटवर्क इशू है कि आप? मेरा नेटवर्क इशू है, इनका नेटवर्क इशू है? इनकी आवाज नहीं आ रही। आपका ठीक है सर। आपका ठीक है सर। आपका नेटवर्क ओके होने का इशू है। अच्छा क्या क्या डिक्शनरी निशांत प्रिंट 3 का 1 कॉमा तो लगेगा नहीं, 3 का 1 का 2, ठीक। अगर उसके अंदर भी नेस्टेड होता ना, तब उसके अंदर कहाँ नेस्टेड है? अच्छा वो उस वाले क्वेश्चन के लिए इसके अंदर कहाँ नेस्टेड है? 3 का 1 का अगर ये नेस्टेड होता, अगर ये 3 के 1th इंडेक्स पे ये नेस्टेड होता, अगर इसके अंदर आप एक और कुछ सीक्वेंस डाल देते, लिस्ट या टपल कुछ भी, तो आप 3 का 1 का 2 का इस्तेमाल करते, तो इसके अंदर चले जाते आप यही पूछना चाह रहे थे? कुछ और पूछना चाह रहे थे? 3 का 1 कॉमा 2, 3 का, अच्छा एक डिक्शनरी का एक साथ आप
दो की का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं क्या निशांत? इंटीजर की है, कॉल में भी इंटीजर की ही डाले हैं तो की एरर नहीं होगा। ओके, आपकी बात नहीं समझ पा रहे निशांत हम। अब जो लिख रहे हैं वो लेट्स से इसके अंदर कुछ और दे देते हैं, 2। अच्छा, ये तो पहले ये वाला एरर है ना, इसको हटा देते हैं। 5.72 ये तो एज इट इज प्रिंट हो गया, ये 2 एज इट इज प्रिंट हो गया। इस कॉमा से ना, देखिए प्रिंट के अंदर आप कॉमा देते हैं ना, तो ये 2 अलग अलग एलिमेंट्स हो गए। ये एक का एलिमेंट ही नहीं है, ये डिक्शनरी का पार्ट ही नहीं है, ये एक अलग एलिमेंट हो गया, ये एक अलग एलिमेंट हो गया। ये अगर आप ये जो लाइन लिखे, ये डिक्शनरी की बात कर रहा है, ए वाले डिक्शनरी की बात कर रहा है। ये क्या है, आप इसके अंदर एक अलग एलिमेंट डाल दिए हैं, आप ये वाला एलिमेंट प्रिंट हो गया वहां पे। आप ऐसा कुछ पूछ रहे हैं क्या निशांत? क्लियर हो गया सर? ठीक है। कॉमा से अगर सेपरेट करते हैं तो 2 अलग अलग एलिमेंट है, उस प्रिंट का 2 अलग अलग एलिमेंट है। जो आप दूसरा प्रोवाइड किए वो अलग एलिमेंट ही, वो डिक्शनरी का पार्ट नहीं रहा फिर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बता रखे हैं। हाँ, अब इसमें मतलब जितना भी डिस्कस किए उसके अकॉर्डिंग हम 7 को हाईलाइट भी कर दिए। अगर हमको ये 7 फेच करना है इस डिक्शनरी से, तो हम क्या सबस्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करेंगे? बोलकर नहीं बताइएगा, मैसेज में डालिएगा। ठीक है, ठीक है, बताइए, कीजिए फिर से। नहीं, थोड़ा गलत हो गया आपका, ध्यान से। दीपक सही है सर? स्क्रीन ठीक ठीक ठीक, चलिए आप लोग कर लीजिए, फिर हम देखते हैं। अच्छा, हम फोन से कनेक्ट हो जाते हैं, इससे बढ़िया। फोन से कनेक्ट होने से दिक्कत ये है ना कि हम 2 तरफ मेरा दिमाग चला जाएगा। सब लोग का हो गया? ठीक है, बढ़िया। विमल, निशांत, जितेंद्र, अमन, सोनम, प्रशांत, सबका बढ़िया, सबका सही है। आसान है, करके देखते हैं इसको। ये देखिए, मेरे को ना 7 चाहिए था। सबसे पहले ये डिक्शनरी का नाम डिक्ट है, ठीक है। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए होगा, इसका की चाहिए होगा। इसका की क्या है? 3, ठीक है, इंटीजर में, तो 3 प्रोवाइड कर दिए। अब इसके अंदर एक सीक्वेंस है, ठीक है, तो सीक्वेंस है तो हम इटरेट कर सकते हैं। सीक्वेंस है तो इटरेट कह रहे हैं, मतलब आप इसके अंदर किसी भी इंडेक्स पे आ सकते हैं। इंडेक्सिंग की मदद से आप कोई भी एलिमेंट को फेच कर सकते हैं, ठीक है। हमको जो चाहिए था 7, वो इसके इस वाले एलिमेंट के अंदर है। अब इस वाले एलिमेंट में पहुंचने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? 0, 1, 2 और 3rd इंडेक्स पे, मतलब इस लिस्ट के 3rd इंडेक्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है। आप इस लिस्ट के अंदर पहुंचे इसकी मदद से। अब इस लिस्ट के अंदर गए तो आपको 7 चाहिए, तो आपको इस टपल के अंदर जाना है। इस टपल में जाने के लिए आप 3rd इंडेक्स पे जाएंगे, ठीक है। अब इस 3rd इंडेक्स पे गए तो आप इस टपल के अंदर पहुंच गए। इस टपल का आपको 2nd एलिमेंट चाहिए, तो 2nd एलिमेंट के लिए हम लोग 1th इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे, 3, 3, 1। उम्मीद करते हैं सबको क्लियर होगा। चलिए ठीक है। मेंबरशिप में भी ना बस इसी चीज का ध्यान रखना है। मेंबरशिप क्या रहता है? मेंबरशिप आपको आप उस की के मदद से आप उसके अंदर इटरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, इसके लिए हम लोग इस प्रॉब्लम को पहले देखते हैं। ये एक डिक्शनरी है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग एक 1 है की, 2 है की, 3 है की। अब हम एक स्टेटमेंट लिखें
3 इन डिक्शनरी, क्या 3 करके की है इस डिक्शनरी के अंदर? यस या नो? ध्यान से देखिए। इंटीजर 3 है ना, है, तो ये बात ट्रू आएगी, इसमें कोई दिक्कत? ये बात ट्रू आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला अगला जो हम की प्रोवाइड किए हैं वो 3 कैसा है? स्ट्रिंग है। क्या स्ट्रिंग 3 हमारा कोई सा भी की है? नो। तो ये क्या देगा हमको? फॉल्स। इसको हम करके भी दे सकते हैं। चलिए इसी को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और भी करके ले लेते हैं। इसके अंदर 2 इन ए, ठीक है। एक सी ले लेते हैं, उसके अंदर 2 इन ए, उसको प्रिंट करवा के इसका रिजल्ट देख लेते हैं, बी का और सी का, ठीक है। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू। पहला फॉल्स क्यों? क्योंकि ये जो हमारा की था वो स्ट्रिंग में था और हम जो यहाँ पे प्रोवाइड किए थे इंटीजर में था, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वाला पार्ट भी आपका क्लियर होगा। चलिए अब एक डिक्शनरी के अंदर भी आप इटरेट कर सकते हैं फॉर लूप की मदद से। अब आपको तो पता ही है मेंबरशिप से आपको क्या मिलता है। मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल करने से डिक्शनरी क्या देता है आपको? कीज देते हैं। तो बस वही है कि जब आप प्रिंट करवाओगे जो पर्टिकुलर वेरिएबल आप इटरेशन के लिए हेल्प ले रहे हो, तो इस वेरिएबल को क्या मिलेगा? इस डिक्शनरी के कीज मिलेंगे। जब आप प्रिंट करवाइएगा तो इसके कीज प्रिंट होंगे, ठीक है। करके देख लेते हैं इसको। सॉरी, इसी के अंदर इसी को लेते हैं और कोई भी ले लेते हैं आई इन ए क्या है? हमारा डिक्शनरी है। अब इसके थ्रू इटरेट किए तो आई को क्या मिलेगा? डिक्शनरी के सारे कीज। हम इसी आई को प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट इसी आई को प्रिंट कर लेते हैं। तो आई में क्या मिलेगा हमको? सारे कीज 0, 5, 2, यही कीज थे हमारे, 0, 5 और 2। अब ये बोलेंगे कुछ लोग कि 5 और 2 तो स्ट्रिंग में था, पर जब आप स्ट्रिंग को प्रिंट करवाए तो उसके अंदर का एलिमेंट प्रिंट होगा, इसीलिए हमको 5 और 2 नॉर्मली दिख रहा है, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये भी कुछ लोगों का डाउट होगा कि हमको अगर इसका वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? तो कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिससे आप आइटम भी प्रिंट करवा सकते हैं, जिससे आप वैल्यूज भी प्रिंट करवा सकते हैं। एक एक करके देखते हैं सबको, ठीक है। अब ये देखते हैं। अब हम x से मेरे को क्या मिल रहा था? ये बात आपको क्लियर था। x से हमको मिल रहा था सारे कीज। अब वही कीज को हम लोग इस डिक्शनरी के अंदर, मतलब आप जब भी हमको डिक्शनरी का कोई वैल्यू लेना होता था तो हम किसकी मदद लेते थे? कीज की। तो वही काम हम अगर हम यहाँ कर दें प्रिंट के अंदर तो उससे क्या होगा? वो कीज इटरेट करके हमको मिला, वो की हम इस्तेमाल कर लिए उस वैल्यू को फेच करने के लिए। तो इस तरीके से भी हम लोग वैल्यूज को फेच कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर का। इसमें हो क्या रहा है? आई क्या दे रहा है? हमको सारे कीज दे रहा है। अब इसी कीज, पहले आई क्या दिया? हमको 0 दिया। तो अब ये हमारा डिक्शनरी है, वो कैसा डिक्शनरी है? ए। अब इसी ए के अंदर हम आई डाल देते हैं, इसी ए के अंदर हम आई डाल देते हैं। सबसे पहले आई में क्या आएगा? 0। तो ए ऑफ 0 ये क्या देगा हमको? 1, 2 इन लिस्ट। अब इटरेट करेंगे, अगला केस को क्या मिलेगा? 5। अब ए के अंदर क्या आ जाएगा? 5। अब ए के अंदर 5, इसकी मदद से हमको क्या मिल जाएगा? इसका वैल्यू क्या है? 5.7। चलिए इसको करके देखते हैं, ठीक है। अब इस आई को एज ए सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। ए हमारे डिक्शनरी का नाम था, उसके अंदर हम पास कर दिए की एज अ आई। आई इटरेट करेगा तो हर एक की देगा, हम एज ए की पास करेंगे, हमको वैल्यू मिल जाएगा। बस 1, 2, 5.7 और भारती, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है? ये आपका इनबिल्ट फंक्शन है वैल्यू। इसको लास्ट में भी बताना चाहिए था, बट क्या है ना कि अब इसी में काम आ जाए तो फिर बेहतर है ना। अब अगर आप इस फंक्शन की मदद लेते हैं ना, तो पहले x के अंदर क्या रहा था? अगर आप x के अंदर ये डिक्शनरी पास कर रहे थे तो हमको कीज मिल रहे थे। अगर आप वैल्यूज फंक्शन का, वैल्यूज क्या है? एक इनबिल्ट फंक्शन है। अगर आप वैल्यूज फंक्शन का मदद लेते हैं तो इस की से रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू है
वो प्रोवाइड होती है। तो ये क्या रिटर्न करेगा x को, इस की से रिलेटेड वैल्यू। तो आप एक तो वैसे भी कर सकते थे, डिक्शनरी के अंदर आप वो की डाल दिए। आप यहां भी इटरेशन के दौरान भी आप वैल्यूज फंक्शन का इस्तेमाल करके की की जगह पे आप वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे डिक्शनरी का नाम क्या था, ए डॉट वैल्यूज। इसमें ना इन चीजों का ध्यान रखिएगा, इसके सिंटेक्स का ध्यान रखिएगा कि यूज कैसे करते हैं। ए डॉट वैल्यूज। अब इससे क्या होगा, हमको हर की के रेस्पेक्टिव में जो भी वैल्यू आएगा वो आई के अंदर चला जाएगा। बस अब हम आई को प्रिंट करवा लेते हैं। ये भी हमको सारे वैल्यूज प्रोवाइड कर दिया। उम्मीद है यहां तक स्टोरी क्लियर होगा। ठीक है, वैसे ही वैल्यूज के जैसा ही एक और है कीज। ऐसे तो नॉर्मली भी आप अगर पास करते हो तो की ही मिलती है। आप अगर कीज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं उससे भी आपको उस डिक्शनरी के कीज मिलते हैं। ठीक है, इसको भी करके देख लेते हैं। बस इसकी जगह पे आप कीज लिख दीजिए, इससे भी हमको कीज ही मिलता है, और नॉर्मली भी हम ऐसा करें तब भी हमको कीज ही मिलेगा। ठीक है, बस हमको ये कीज मिल गया। अगर आप ये कीज पास कर देते हैं तो आपको वैल्यूज मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज क्लियर होगा। आसान सा फंक्शन है, जैसा नाम वैसा काम है। ठीक है, लेंथ फंक्शन ये तो ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि लेंथ इतनी बार आप सुन लिया, आपको समझ में आ गया होगा। लेंथ क्या काउंट करता है, कितने आइटम्स है उसके अंदर, कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर। अब इसको ना दो अलग अलग आइटम मत काउंट कीजिएगा कि ये की एक अलग आइटम, वैल्यू का अलग आइटम, इसीलिए हम आइटम वर्ड यूज किए यहाँ पे। तो ये कलेक्टिवली कॉमा सेपरेट करता है अलग अलग एलिमेंट्स को, तो ये कलेक्टिवली एक आइटम है। वैसे ही ये कलेक्टिवली एक आइटम है, वैसे ही ये कलेक्टिवली एक आइटम है। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इस डिक्शनरी की लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए। 3। आसान है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। तो कोई भी हम इसमें याद करके इसके अंदर ही हम लोग ट्राई कर लेते हैं। इसके अंदर भी 3 ही एलिमेंट्स हैं। कितने की बनी होती है पता है, अगर आप यहाँ पे गलती से एक दे देते हैं ना तो आपको एरर आ जाएगा। वो भी देख लेते हैं हम लोग। लेंथ चेक करना था ना, लेंथ चेक करना था किसका, इस डिक्शनरी का। ये हमको एरर देगा। ये बात भी कॉन्सेप्ट बता देते हैं। क्या दे रहा है, एडेंटेशन एरर। बिना मतलब का एक भी वाइट स्पेस स्टार्टिंग में नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये चीज भी ध्यान रखिएगा, कहीं एग्जाम में बस आपको यही एक चीज दे दे फंसाने के लिए। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिला, इसका लेंथ। अब इसका लेंथ 3 क्यों है, कॉमा सेपरेट करता है तो एक आइटम को सेपरेट करता है। ये कलेक्टिवली एक आइटम है। टोटल इसमें कितने आइटम्स है, 3 आइटम है, इसीलिए लेंथ इसमें टोटल आइटम्स को काउंट करता है। ठीक है, ये स्टोरी भी क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। सॉर्टेड। हाँ बोलिए सर। ये जो हम लोग फॉर ईच कर रहे थे, फॉर एक्स इन ए, तो हमारा एक्स जो वैल्यू आ रहा था की आ रहा था, राइट सर? हाँ। तो जैसे हम लोग लिस्ट या स्ट्रिंग जो करते हैं तो उस केस में तो अगर लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो एक एक एलिमेंट को वो एक्स की जगह वैल्यू आ रहा था। हाँ, उन सारे एलिमेंट्स को देता था वो। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हमें क्या बोलते हो, एक आइटम आना चाहिए, की नहीं आना चाहिए। हाँ, ये फैक्ट है कि डिक्शनरी इस तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखिए कुछ चीजें ना फैक्ट है, इसके पीछे आप कोई लॉजिक दे सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति इसके पीछे कोई लॉजिक दे सकता है, कोई भी। देखिए हम कोई अगर आपसे पूछता है कि हॉकी, तो लॉजिक हो जाएगा। मतलब कुछ चीजें ना बस वैसी वो बनाई ही गई, उसका वैसा आर्किटेक्चर ही है। मतलब उस तरीके से ये वाला लैंग्वेज डिजाइन ही किया गया है कि अगर डिक्शनरी के अंदर हम इटरेट करते तो हमको कीज मिलेगा। ठीक है, इसका हम क्या ही लॉजिक दे सकते हैं। ठीक, सॉर्टेड में वही चीज है जो पहले से पढ़ के आए हैं। सॉर्टेड क्या करता है, डिक्शनरी को सॉर्ट कर देता है। अब यहाँ भी आपको सॉर्टेड क्या है, यहाँ भी डिक्शनरी के कीज को ही सॉर्ट करता है। हर चीज कीज पे ही होता है। और दूसरी चीज जो आप लिस्ट में, टपल में, हर जगह पढ़े होंगे, सॉर्टेड रिटर्न किस में करता है, लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। बस वही तो कॉन्सेप्ट। आप हर काम कीज पे ही हो रहा है तो ये सॉर्ट किसको करेगा, कीज को सॉर्ट करेगा। अब सॉर्टेड आप पहले भी वही पढ़े हैं कि चाहे लिस्ट के लिए करें, टपल के लिए करें, हमेशा रिटर्न कैसे में करता है, वो रिटर्न करता है वो एज अ लिस्ट। ठीक है, करके देख सकते हैं आप। हाँ बोलिए। हेलो
हाँ सर, एक चीज मुझे जानना था कि अगर जिस तरह वो की वैल्यू पेयर में रहता है, वो अगर कोई उसमें से अगर वैल्यू अगर मैंने असाइन नहीं किया, वो एम्प्टी है, उस केस में अगर मैं वैल्यू देना पड़ेगा एनी टाइम वो उसी फॉर्मेट में होगा, नहीं तो सिंटैक्स एरर आएगा वो। हाँ, आपको वैल्यू देना पड़ेगा। अगर आप ब्लैंक रखना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आप सीक्वेंस डाल दीजिए ब्लैंक। जैसे आप लिस्ट को एम्प्टी रख सकते हैं, टपल को एम्प्टी रख सकते हैं, स्ट्रिंग को एम्प्टी रख सकते हैं। उसके वैल्यू में एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दीजिए, एम्प्टी टपल डाल दीजिए, एम्प्टी लिस्ट डाल दीजिए। ओके सर। आप कुछ और पूछना चाह रहे थे क्या, या यही पूछना चाह रहे थे? सर यही पूछना चाह रहे। ठीक है, चलिए अब इस पे हम लोग सॉर्टेड इस्तेमाल करके देख लेते हैं। अच्छा बताइए सच, अब ये कोई बताइए इसमें ये एरर क्यों आया? स्ट्रिंग है सर उसमें। हाँ, और स्ट्रिंग, और देखिए ये सॉर्ट किसको किसको कर रहा है, ध्यान से देखिए। ये सॉर्ट कर रहा है 0, 5, अलग अलग चीजें नहीं हो सकती। हाँ, नंबर और स्ट्रिंग के बीच में वो सॉर्टिंग कैसे करेगा? तो या तो सारे स्ट्रिंग्स ही होने चाहिए थे, या तो सारे इंटीजर ही होने चाहिए थे। ये बात समझ में आया? अब इसको ना ठीक कर लेते हैं। वो भी हम लिख रखे हैं पीडीएफ में, दिक्कत टेंशन नहीं है उस चीज का। वो चीज भी हम पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड कर चुके हैं। इसको हम सारे को इंटीजर कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं। देखिए 0 to 5 किसके फॉर्म में दिया? लिस्ट के फॉर्म में दिया। क्लियर है सब कुछ? कोई दिक्कत? पीडीएफ में हम डाल रखे हैं, हमको याद है पीडीएफ में हम लोग डाल रखे हैं। हाँ देखिए सेकंड वाला पॉइंट, यहाँ पे एरर आएगा। क्यों आ रहा है एरर? क्योंकि एक स्ट्रिंग है, बाकी नंबर्स हैं। नंबर्स और स्ट्रिंग के बीच में सॉर्टिंग कैसे करेगा वो, इसीलिए एरर आएगा। तो ये एरर का नाम भी पूछेगा सर एग्जाम में, कौन सा एरर है ये? हाँ, ये तो पूछ लेता है, ये चीज पूछ लेता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी कौन सा एरर है? टाइप एरर? अभी एरर होगा, टाइप एरर होगा। हाँ, क्योंकि स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में कर रहा है ना, ये टाइप एरर ही होगा। ये हम देख लेते हैं, क्योंकि हम भी इस चीज को लेकर श्योर नहीं है। ये टाइप एरर ही होना चाहिए, फिर दोनों अलग अलग टाइप है। हाँ, टाइप एरर ही है। ठीक है, अगर की मतलब वो रहे, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। की अगर स्ट्रिंग रहे, उस केस में सॉर्टेड हो सकता है ना, अगर सबकी मतलब उसमें भी सॉर्टेड। हाँ, उसमें भी हो जाएगा। हाँ बोलिए, वो इसमें हो जाएगा, वो लेटर के अनुसार इसमें भी सॉर्टेड हो जाएगा। इसमें शायद एबीसीडी देना पड़ता है, ऐसे भी हो जाना चाहिए। तो एबीसीडी देना चाहिए, बट वैसे भी हो जाना चाहिए। हाँ, ऐसे भी हो जाएगा। आप एबीसीडी प्रोवाइड कीजिए तब भी हो जाएगा। अल्फाबेट में भी हो जाएगा। ए इसमें हम ई कर देते हैं, और इसमें बी कर देते हैं। मल्टीपल अल्फाबेट लीजिए ना एक बार। मल्टीपल अल्फाबेट लेगा तो वो स्टार्टिंग से ना एक एक को कंपेयर करेगा। जैसे डिक्शनरी में जैसे करते हैं ना सॉर्ट, आप डिक्शनरी में सॉर्ट करते हैं ना, जैसे हम ए बी ले लिए, इसके अंदर ए ई ले लिए, और इसके अंदर भी हम बी, इसके अंदर हम ए बी ले लेते हैं। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर से सॉर्ट करते हैं वैसे सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। फिजिकल डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। जो आप लोग फिजिकल डिक्शनरी देखते हैं ना, जिस तरह से सॉर्टेड रहता है, मतलब स्टार्टिंग का पहला एलिमेंट कंपेयर किया, सेकंड एलिमेंट कंपेयर किया, एंड सो ऑन। ठीक है, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं या गलती से माइक ऑन रह गया है? सर वैल्यू में से कोई सिंबल ले सकते हैं? वैल्यू में सिंबल, हाँ सब कुछ ले सकते हैं। वैल्यू के अंदर, की के अंदर, दोनों के अंदर सिंबल्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंबल में कैसे सॉर्टेड करेगा? सिंबल अगर की लेते हैं तो आस्की वैल्यू वगैरह देखता होगा, आप करके देखिए ना। ये सब चीजें हैं ना, ये सब आपको लगता है टॉपिक से रिलेवेंट है, आप ये सब खुद से करके देख लीजिए। सिंपल ले लेते हैं, आप से करके देख सकते हैं, सब टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो आप खुद से करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
ठीक है, अब ये कुछ फंक्शंस हैं, इजी फंक्शन, जैसे लिस्ट था, टपल था। तो डिक्शनरी से हम लोग एक ब्लैंक डिक्शनरी बना सकते हैं। इसके अंदर हम कोई पास कर दें तो वो एलिमेंट्स डिक्शनरी बन के ऐड हो जाएंगे। तो मेनली डिक्शनरी की मदद से क्या करते हैं हम लोग, ब्लैंक डिक्शनरी बनाते हैं। कीज देख ही लिए, कीज से क्या वो क्या रिटर्न करता है, डिक्शनरी के कीज रिटर्न करता है, वैल्यू क्या रिटर्न करता है, डिक्शनरी के वैल्यूज रिटर्न करता है। आसान है, ठीक है। आइटम का भी मदद ले सकते हैं। आइटम की वैल्यू पेयर दोनों साथ में रिटर्न करेगा, ये करके देख सकते हैं। बाकी सब तो देख ही लिए, आइटम भी देख लेते हैं। अब इस डिक्शनरी के आइटम, डिक्शनरी का नाम क्या है ए, इसका हमको आइटम का स्पेलिंग होता होगा आइटम्स। ये क्या करेगा, इसमें जितने भी आइटम है सारे आइटम को रिटर्न कर देगा। हाँ, इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है, ये किसके फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहले ये क्या है, ये एक लिस्ट है और इसके अंदर क्या है, आइटम्स जो है किसके अंदर है, टपल। मतलब इसको कह सकते हैं लिस्ट ऑफ टपल्स, क्या बोलेंगे इसको अंग्रेजी में सच है, मतलब टपल, हर टपल में आप, हम शॉर्ट में समझाते हैं, आप अंग्रेजी में इसको या हिंदी में बना लीजिएगा। हर टपल के अंदर आपका जो भी आइटम है वो रहता है और टपल का कलेक्शन को आप किसके अंदर रखते हैं, आप लिस्ट के अंदर रखते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये पॉइंट हम शायद से मेंशन किए होंगे पीडीएफ में, देख लेते हैं। हाँ, लिस्ट ऑफ टपल फॉर्म में, ठीक है, ये इसका रिजल्ट रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान है डिक्शनरी, अगर पहले सारी चीजें सीख गए ना तो डिक्शनरी में कुछ भी नहीं है। अब ये कुछ है, गेट है और अपडेट है। गेट क्या करता है ना कि अगर आप गेट के अंदर कोई भी वैल्यू पास करते हैं तो कोई भी की आप पास करते हैं, उस की के रेस्पेक्ट में जो भी वैल्यू है वो दे देगा। पर अगर वो जो की आप पास किए हैं वो की डिक्शनरी के अंदर नहीं है तो ये नन रिटर्न करता है। जैसे आप नॉर्मली की पास करते थे तो क्या रिटर्न करता था जब आपको की नहीं होता था, तो बताइए कौन सा एरर, कौन सा एरर, वैल्यू एरर, नहीं की एरर। हाँ, यहाँ पे वो एरर नहीं, नन रिटर्न करता है। ठीक है, चलिए आगे। अपडेट सिंपली क्या करता है ना, अपडेट आपके डिक्शनरी के अंदर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा डिक्शनरी को आप उस पहले डिक्शनरी के आप अपडेट की मदद से क्या करते हैं कि आप किसी डिक्शनरी के अंदर अपडेट कर सकते हैं। अपडेट का मतलब क्या है कि आप उसके अंदर कोई आइटम्स को, एक या दो या तीन या चार आइटम्स को आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अपडेट ऑलमोस्ट अपेंड की तरह है, एक्सटेंड बोले ज़्यादा बेहतर है क्योंकि एक्सटेंड में आप मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो अपडेट जो है वो आपका एक्सटेंड की तरह ही है, बस वही है कि ये क्या ऐड करता है, ये आपका की वैल्यू पेयर कलेक्टिवली ऐड करता है। ठीक है, हम अपडेट भी करके देख लेते हैं। जैसे ये हमारा डिक्शनरी है, इसी के अंदर हम अपडेट करते हैं। अपडेट का क्या होता है, हम ए डॉट अपडेट होता है शायद से, ए डॉट अपडेट। ये सिंटैक्स हम गलत नहीं लिख रहे हैं ना, कुछ भी की दे देते हैं। लेट्स से इसके अंदर हम ए दे दिए, इसके कुछ वैल्यू दे देते हैं, ना हाई, जो भी सब सही है। एक और आइटम प्रोवाइड कर देते हैं बी करके, इसके अंदर हम कुछ दे देते हैं, ना बाइक। अब ये अपडेट करके हम इस को चेक करते हैं। उम्मीद करते हैं हम सिंटैक्स में कुछ गलती ना किए हों। सिंटैक्स में गलती हुई है, स्ट्रिंग क्या गलत हो गया सिंटैक्स में, इनवैलिड सिंटैक्स। ए डॉट अपडेट, अपडेट कैसे लिखते हैं, ए डॉट अपडेट ही करते हैं ना। अच्छा, एक डिक्शनरी बना के डिक्शनरी डालना पड़ता है, सॉरी एक मिनट, इसको अलग से डिक्शनरी बना के इसको इसके अंदर डिक्शनरी को डालना पड़ता है। एक सेकेंड, कंट्रोल ले लेते हैं, बी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, बस ये डिक्शनरी इसके अंदर पास कर देना है। कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये क्या किया, अब ध्यान से देखिए, हम पास क्या किए थे, ए वाला की और बी वाला की। ये ऐड कहाँ पे हुआ है, ध्यान से देखिए, ए वाला की और बी वाला की लास्ट में। तो ये ऑलमोस्ट एक्सटेंड की तरह है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर है।
चलिए ये F&D क्या सॉर्टेड करते फॉर्म हैं? में होगा क्या? अपडेट क्या जो क्या करेंगे सॉर्टेड? सर, क्या वो सॉर्टेड फॉर्म में होगा? ना ना, ऐसा कुछ, ये सॉर्टिंग नहीं करता, ये सॉर्टिंग नहीं करता ये। तो ये सर अपडेट जो है जस्ट लाइक लिस्ट में जैसे एंड में ऐड हो रहा अब था हाँ हाँ, एक्सटेंड, जैसे लिस्ट और टपल में आप एक्सटेंड पढ़े थे ना, वैसे ही अपडेट है ये। और सर एक पॉइंट था कि जैसे हम लोग डिक्ट जो फंक्शन है, हेलो, हाँ बोलिए। तो सर एक एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी डिक्शनरी जो बना रहे हैं, और ये डिक्ट फंक्शन के थ्रू जो एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, तो दोनों में कोई अंतर है या दोनों सेम ही है सर? दोनों सेम क्या? एक और क्या बोले आप? एक एम्प्टी डिक्शनरी आप डिक्ट फंक्शन की मदद से बना रहे हैं, और क्या बोले? जो है एक नॉर्मली जो एम्प्टी डिक्शनरी बना रहे हैं, और ऐसे, हाँ ये भी चलेगा। हाँ यस सर, ऐसे और एक डिक्ट फंक्शन के थ्रू दोनों सेम ही दोनों है? सेम है, दोनों सेम है, करके देख लीजिए, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आए ना डाउट, उसको एक बार ना करके देख लीजिए, बेस्ट रहेगा। मतलब वो तो करके देख लेते हैं तो, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ लॉजिकल डिफरेंस है इस टाइप का कुछ हो तो। कोई दिक्कत नहीं, लीजिए हम कर लेते हैं। एक एम्प्टी बना लिए हम, ए और बी दोनों को प्रिंट करवा लेते हैं। अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, इसके लिए हम यहाँ पे बैकस्लैश n दे देते हैं। ये ठीक है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिलीट और क्लियर। क्लियर तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। क्लियर क्या करता है? आपके पूरे डिक्शनरी को, जितने भी आइटम है सबको क्लियर कर देता है। डिलीट की मदद से क्या करते हैं? डिलीट की मदद से आप किसी भी आइटम को डिलीट करते हैं। जो भी आप की पास कीजिएगा, उस की से रिलेटेड वो जो पर्टिकुलर आइटम है वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। यही देखिए हम क्या पास किए हैं, एक वाला की पास किए हैं, तो ये पूरा का पूरा आइटम ये डिलीट कर देगा। बस डिलीट के अंदर आप जो भी की पास करते हैं वो पर्टिकुलर आइटम को वो डिलीट कर देता है। और क्लियर क्या करता है? पूरी डिक्शनरी को क्लियर कर देता है। दोनों आसान है, ऐसा नाम ऐसा काम। ठीक है, क्लियर तो हम पहले बता ही दिया था ना, इधर भी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, क्लियर पहले बता ही दिए, वही चीज़ एक प्रोग्राम करके दिखा दिए। क्लियर क्या करता है? हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबका सिंटैक्स थोड़ा सा ना याद करना पड़ेगा। हम भी भूल जाते हैं। डिक्शनरी क्लियर का सिंटैक्स हो गया, और जितने फंक्शंस हम आपके पीपीटी में बताए हैं ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। ऐसे आप बैठेंगे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जो आपका एनसीईआरटी हो गया या इसके अलावा एनसीईआरटी में कुछ छूटे हुए हैं, तो वो सब आपका पीडीएफ में है। एटलीस्ट पीडीएफ वाले फंक्शंस आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपकी कोई हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर, जिनको ज़रूरत है उनको भी ये काम आ जाए वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।